नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से हुई घटना से पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों से उत्तराखंड गए लोगों को भी इस आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सूझबूझ के साथ इस आपदा में जान बचाने में सफल रहे, जो इस खौफनाक मंजर के चश्मदीद गवाह भी रहे। उन्हीं में से रामपुर जिले के तहसील स्वार के 4 लोग भी गंगोत्री गए थे। महेंद्र सैनी, नौबतराम सैनी, प्रेम सिंह सैनी और आकाश कुमार ने इस आपदा का सामना किया और कुछ दिन उत्तराखंड में ही फंसे रहना पड़ा था। फिर सभी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से गंगोत्री से उत्तरकाशी तक भिजवाया और सेना की बसों द्वारा ऋषिकेश के लिए रवाना भी कर दिया गया, जिसके बाद घर पहुंचे सभी ने राहत की सांस ली और रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। मीडिया से बात करते हुए इन सभी ने इस खौफनाक मंजर की पूरी आप बीती सुनाई। इस विषय पर उत्तरकाशी में हुई घटना के चश्मदीद महेंद्र सैनी ने बताया कि मैं स्वार का रहने वाला हूं। हम यहां से 4 तारीख को निकले थे। शाम को हमारा विश्राम स्थल चंबा था। सुबह हम वहां से निकले जहां ये धराली गांव है। वहां अचानक ऊपर से कीचड़ आने लगा। इसमें हमारी गाड़ी के टायर भी गीले हो रहे थे, मलबा आ रहा था। वहीं यहाँ से तेजी से निकलो, बस कुछ ही पलों में आवाज आने लगी, जैसे आवाज आने लगी हो। कुछ ही पलों में वहां की सेवा की गाड़ियां आने लगी। जो लोग वहां बचे थे उन्हें लेकर आ रहे थे। उसे देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। सब भयभीत थे। उसके बाद हरिद्वार से एक एडिशनल साहब गए, वहां सरकारी फोन लेकर गए थे। उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद बात कराई, केवल 30 सेकंड की, जिसमें हमने बताया कि हम ठीक हैं और हमारे साथ वाले भी ठीक है। मेरा नाम महेंद्र सैनी है। मैं स्वार नगर का रहने वाला हूं और हम यहां से 4 तारीख को लगभग 1:30 बजे यहाँ से निकले थे। हम शाम को हमारी विश्राम था चंबा। चंबा एक शहर पड़ता है, चंबा में हम रात्रि रुके। सुबह हम 7 बजे वहाँ से निकले। 7 बजे निकले तो वहाँ पे हम जहाँ ये धराली गांव है वहाँ पे लगभग हम 12:30 बजे लगभग थे। तो 12:30 बजे वहाँ से ऊपर से कीचड़ आ रहा था, जिसमें कि हमारी गाड़ी के टायर भी गीले हो गए थे, मटमैले लावा आ रहा था। मैंने अपने एक साथी से कहा कि ज़रा इसकी वीडियो बनाओ, तो वो थोड़ा घबरा के बोले कि ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ से तेज़ी से निकलो। तो हम वहाँ से तेज़ी से निकले। बस कुछ ही पलों में हमें उधर से आवाज़ें आने, जो एक हाहाकार की आवाज़ें आने लगी और हम उसे देखते हुए, क्योंकि हम वहाँ पे नए थे, नए के कारण आगे निकल गए। आगे में जब थोड़ी देर बाद देखते हैं आईटीबीपी के जवान आए, उन्होंने कहा वो गाँव बह गया। फिर हमें एक आश्चर्य हुआ कि हम लोग अगर वहाँ होते तो हमारे साथ क्या होता, हमारे घर वाले क्या करते। इसके कारण हम बहुत भयभीत रहे। फिर उसके बाद हम गंगोत्री धाम पहुँचे। गंगोत्री धाम में पहले से ही अलर्ट हो गया था, जिससे कि वहाँ का जो लोकल पुलिस था, वहाँ के इंचार्ज थे, वो भागे फिर रहे थे और उन्होंने कहा जहाँ बेरियल था गाड़ी पार्किंग का, उन्होंने पार्किंग बंद करा दी। बोले कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही पलों में हमने देखा कि सेना की गाड़ियाँ जो वहाँ लोग बचे थे राली गांव के, उन्हें लेके आ रही है और धर्मशालाओं में ठहरा रही है। उसे देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम 4 लोग थे, चारों भयभीत थे। नेटवर्क सिग्नल सब खत्म हो गए थे, प्रशासन के भी खत्म हो गए थे। हमें घर पे बात नहीं हुई, मगर घर पे न्यूज गया तो घर वाले भी भयभीत थे, डर के साए में थे। 3 दिन तक यही रहा कि हम हैं भी या नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारा एक यहाँ से हरिद्वार से एडिशनल साहब गए थे, अपने विवेक विवेक शर्मा जी। वो अपने फ़ोन, जो सरकारी फ़ोन थे, वो ले गए थे। उन्होंने फिर 3 दिन बाद बात कराई, जिसकी हमने घर पे बात करी 3 से 30 सेकंड के लिए। उन्होंने कहा कि बस इतनी ही बात करनी है, हम ठीक हैं और हमारे साथ वाले ठीक हैं, यही हमने बताया घर वालों को। उसके बाद मतलब जो हमारी 4 रातें गुजरी हैं वो ऐसे गुजरी हैं, ना तो नींद आई ना वो आया, क्योंकि माहौल इतना भयभीत था। वहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। फिर 4 दिन बाद वहाँ पे प्रशासन ने सुबह को 8 हुआ कि हेलीकॉप्टर लगेंगे, कंपनी मीटिंग चल रही है। तो हम लोगों में थोड़ी जान में जान आई। फिर उस बीच में पता चलता है कि हेली की व्यवस्था हुई, लोगों को लाइन में लगा दिया गया। लाइन में लगाने के बाद में पता चला कि मौसम खराब है और एक चिनूक वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँचा। वो वापिस हो गया जहाँ एक अपना चाइना का बॉर्डर है, वहाँ उतरना था। वहाँ उतरने की उसकी व्यवस्था नहीं बनी, तो वो वापस लौट गया। और फिर वो थोड़े थोड़े लोग जो 4-4 6-6 हेलीकॉप्टर के द्वारा उत्तरकाशी भेजे गए। उत्तरकाशी में फिर मौसम खराब गया, वो भी बंद हो गया। फिर अगले दिन फिर चला, फिर चिनूक हेलीकॉप्टर आया, जो कि इससे दूर एक हेलीपैड बना हुआ है जहाँ उसकी उतरने की क्षमता थी। वहाँ हम लोगों को अगले तीसरे दिन ले जाया गया। हम पहुँचे वहाँ, उसमें चिनूक के वहाँ पे बीच रास्ते में 4 किलोमीटर हम वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर हम बस के रास्ते से चले, जो आर्मी की बस थी। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर हमें पैदल ले आया गया वही जगह जहाँ
ये आपदा आई थी। वहाँ पे बीच रास्ते में हमें वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले। उन्होंने सब लोगों का हाल-चाल जाना, हमारा ही पूछा। हमसे पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से? हमने बताया। उन्होंने फिर ये सब कुछ कहे कि हम लोग यहाँ से हैं, तो वो थोड़ा खुश हुए, बोले आप हमारे पड़ोसी हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमने उन्हें आपबीती बताई। उसके बाद बताने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि ऊपर एम्बुलेंस खड़ी है, आप वहाँ से निकलो। वो क्योंकि वो वहीं से आए थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर जा रहे थे। एम्बुलेंस के द्वारा हम जो उनका वो था जहाँ से ये चिनूक हवाई जहाज खड़ा था, कैंप, तो आर्मी कैंप, वहाँ हमें ले जाया गया और वहाँ से चिनूक के द्वारा उत्तरकाशी लेके पहुँचे, जहाँ हमने उस जो सारे लोग थे उनका धन्यवाद किया और हमारी जान में जान आई। और फिर हमारे मोबाइल भी चालू हो गए, घर वालों के, मित्रगणों के, मोहल्ले वालों के, सबके फ़ोन आ रहे थे, सब भयभीत थे। यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि संपर्क टूट गया है, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्योंकि 4 दिन तक बात ना होने का मतलब घर वाले भयभीत, मिलने वाले भयभीत। तो उसके बाद हमारा नेटवर्क चालू हुआ, तो कहीं जाके हमारी बात आई और जान में जान पड़ी। घर आ गए अब आप? हम लोग कैसे घर आ लगा? गए। फिर उसके बाद हमें आर्मी की बस से ऋषिकेश लाया गया। ऋषिकेश से फिर हम अपने वाहन से यहाँ आए, सुबह लगभग प्रातः 3 बजे। अब घर वालों में खुशी का माहौल है और मित्र जो हमारे मित्र हैं, पहचान वाले हैं, सब में खुशी का माहौल है। घर आके रक्षाबंधन मनाया? हाँ, रक्षाबंधन, डबल रक्षाबंधन रहा। एक ईश्वर की कृपा ये है कि हम सकुशल वापस आ गए, और दूसरा ये कि परिवार में तो एक तरह से खुशी का माहौल है और पूरे मोहल्ले में, पूरे हमारे जो नगर है, पूरे में खुशी का माहौल है। इस विषय पर उत्तरकाशी में हुई घटना के चश्मदीद नौबत राम ने बताया कि हम यहां से 4 तारीख की रात में निकले थे गंगोत्री के लिए। रास्ते में हम कई जगह रुके और फिर चले तो रास्ते में एक गांव पड़ता है धराली, जहां की ये घटना थी। वहां से हम गुजर रहे थे तो हल्का हल्का लावा आना शुरू हो गया था। हम भयभीत हो रहे थे कि मालवा आ रहा है, हो सकता है पहाड़ गिर रहे हों। फिर हम तेजी से वहां से निकले गंगोत्री के लिए। वहां से लगभग 25 किलोमीटर गंगोत्री है। यहाँ अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही थी। अब हम घर आ गए। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है और रक्षाबंधन पर आकर मनाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हम शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम नौबत राम है और हम यहाँ से 4 तारीख की रात में यहाँ से निकले थे गंगोत्री के लिए। रास्ते में हम चम्मा पे रुके थे। वहाँ से जब गंगोत्री के लिए निकले थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता है थराली। वहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो जहाँ की ये घटना है थराली की, वहाँ से हम गुजर रहे थे तो हल्का हल्का लावा, जब हम निकल रहे थे हल्का हल्का लावा आना शुरू हो गया था वहाँ पर। और हम भयभीत भी हो रहे थे क्योंकि लावा आ रहा है कि हो सकता है पहाड़ बह के आ जाए या पहाड़ गिर जा। हमें डर भी लग रहा था। फिर हम तेज़ी से वहाँ से निकले गंगोत्री के लिए और वहीं गंगोत्री हम तो पहुँच आपने गए। क्या देखा वहाँ पे? मंजर क्या था वो? मंजर तो वहाँ का, जब हम लौट के वहाँ से वापसी आए हैं तब देखा मंजर। वहाँ तो उस समय तो हम चले गए थे, हमें भी डर लग रहा था क्योंकि अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हो सकता है जब हमारी आप भी गए जान। तो स्टार्टिंग हुई थी मलबे हाँ, की? स्टार्टिंग हो गई थी, शुरू हो गई थी हल्की हल्की। क्या थी स्टार्टिंग में? क्या मंजर था? स्टार्टिंग में लावा आना शुरू हो गया था, जैसे ये गारा जैसा जैसा होता है, हाँ। हल्का हल्का वो आना शुरू हो गया था। डरे थे आप लोग? डरे थे वहाँ, डर तो लगता है। फिर कैसे आप, क्या हुआ? फिर हम डर की वजह से हम सीधे एकदम तेज़ी से गंगोत्री के लिए चले गए। वहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर गंगोत्री है। यहाँ की ये घटना है। ऐसे वो रात कैसे गुजरी? रात बहुत भयानक गुजरी, बहुत डर के माहौल में, क्योंकि जब वहाँ पर पहुँचे सब नेटवर्क सारे ख़त्म हो गए थे और बहुत भयभीत हो रहे थे। घर वालों को भी चिंता होने लगी कि यहाँ अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। पता नहीं भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं नहीं हैं। फ़ोन नहीं लग रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी किसी से भी। बहुत डर का माहौल था। अब आके घर आ गए? अब घर आ गए हैं, बहुत खुशी का माहौल है। रक्षाबंधन मनाया? जी, रक्षाबंधन मनाया है। हम धामी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्हीं की वजह से हम रक्षाबंधन मना पाए हैं, जो उन्होंने वहाँ पर हेलीपैड पर हमें भेजा और यहाँ तक भेजने की व्यवस्था करी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।